फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे आनुवंशिकता के सिद्धांत। मैंने आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में बताया कि किसने आनुवंशिकी नियम दिए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, और डिफरेंस भी बताए थे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप्स। आज हम डिस्कशन करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल के नियम, आनुवंशिकता के मेंडल के नियम। पहला नियम उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमेन्स। इसमें क्या होता है कि जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले प्लांट्स के बीच में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाता है, तो जो उनकी संतानें होंगी, उन संतानों में विरोधी लक्षणों में से, मतलब जो विपरीत लक्षण होंगे उनमें से एक कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, जो दिखाई दे रहा हो सबसे अधिक, जिसका परसेंटेज होगा, और दूसरा होगा अप्रभावित, जिसका परसेंटेज कम होगा। माना कि कोई चीज़ 100% है, उसमें से 80% डोमिनेंट होगा तो 20% अप्रभावी होगा। जैसे इन्होंने पौधा लिया, लंबा पौधा और बौना पौधा। जो लंबा पौधा था उसकी मात्रा कितनी थी, अधिक थी, 80% थी, मतलब वो प्रभावी था, और जो बौना पौधा था वो अप्रभावी था, इसकी मात्रा कम थी। उनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो जो उनका ये पेरेंट्स हैं, उनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो ये क्या बने, ये पेरेंट्स हैं। तो जो उनकी पहली पीढ़ी बनी, उनके जो बच्चा हुआ वो कैसा हुआ, हाइब्रिड हुआ, क्योंकि उसमें अप्रभावी और प्रभावी दोनों के लक्षण थे, लेकिन सबसे अधिक परसेंटेज किसका दिखाई दिया, प्रभावी का दिखाई दिया, इसीलिए उस पौधे का नामकरण कर दिया गया लंबा पौधा। मेंडल साहब ने बताया कि जो मेंडल का प्रभावी नियम है वो एक नियम नहीं रह गया, या क्या है, एक अपवाद के रूप में मिलता है। दूसरा ला बताया पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी। किसका नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी। इसमें बताया कि प्रत्येक जो पेयर होते हैं के विपरीत लक्षण या कारक, एलील, युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मक मतलब गैमीट्स में चले जाते हैं। अतः प्रत्येक गैमीट्स में दो विपरीत कारकों में से एक ही कारक होता है। दो विपरीत कारक होंगे लेकिन एक ही कारक होगा। जाइगोट में ये कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, बट ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्या होगा कि जो प्रत्येक पेयर होगा उसमें विपरीत लक्षण होंगे और एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे और अलग अलग जो गैमेट्स में चले जाएंगे, तुम इसमें जाओ, तुम उसमें जाओ। अतः जो प्रत्येक युग्मक में जो विपरीत कारक होंगे उसमें केवल एक ही कारक होगा, जो जाइगोट में ये कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं और बाद में ये कभी भी समाप्त नहीं होते, ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। तो इसमें कैसा उदाहरण लिया, लाल फूल लिए और सफ़ेद फूल लिए, ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया, संकरण करा दिया, तो उनकी जो संतान हो गई, F1 पीढ़ी जो बनी वो कैसे बनी, हाइब्रिड बनी, और फूल कैसा हुआ, लाल फूल हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण अधिक है। और ये कैसा परागण हुआ, स्वपरागण, जो अपने एक ही पौधे से परागण हो। फिर ये होंगे मेल और फीमेल गीमेट में डिवाइड हो गए और चक्कर बोर्ड का निर्माण किया। चक्कर बोर्ड में इसमें जो ये मेल है और ये फीमेल है और ये मेल है, तो जब क्रॉस कराया गया आर का, तो ये कैसा हुआ, प्रभावी हुआ, लाल ही फूल बनेगा। और इसका कराएगा तो ये भी प्रभावी लाल फूल ही बनेगा। फिर इसका और इसका कराएगा तो ये भी कैसा बनेगा, हमारा प्रभावी लाल फूल बनेगा। लेकिन आर की जब क्रिया कराएंगे तो ये कैसा फूल बनेगा, हमारा प्योर सफ़ेद फूल बनेगा। तो ये कैसी पीढ़ी थी, F2 पीढ़ी थी। अब इसमें पूछा जाएगा कि फिनोटाइप का रेशियो क्या रहा, तो आप बता सकते हैं 3:1, मतलब लाल फूल कितने बने, 3 बने, और सफ़ेद फूल कितना बना, 1 बना। लेकिन जीनोटाइप का कैसा है, तो प्योर सफ़ेद कितना है, 1 है, और 2 हाइब्रिड कितने बने हैं, 2 बने हैं, और एक प्योर सफ़ेद कितना है, 1 है। तो ये जीनोटाइप का रेशियो बन गया। फिनोटाइप में क्या होता है, उसके बाहरी लक्षण को देखकर बता सकते हैं, और जीनोटाइप में क्या होता है, उसके जीन्स से पता करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला कि जो प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। साथ साथ भी रहे प्रथम पीढ़ी में, लेकिन उनके गुण आपस में नहीं मिले, और यही नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लागू होता है, मतलब एक गुणसूत्र नियम में लागू होता है। कल हम डिस्कशन करेंगे स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, और इसे द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।